हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू XMP। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 24 मई 2023। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो दैट प्राइम मिनिस्टर इज स्टिल ऑन हिज विजिट, तो उनका जो भी आउटकम है वो लास्ट 2 दिन के करंट अफेयर में नहीं है एंड आज के करंट अफेयर में भी नहीं है। वंस ही कंक्लूड्स हम सारा चीज एक साथ देखेंगे, इसीलिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप रोज रोज एक ही चीज को अगर रिपीटेडली पढ़ो तो आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है। वो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने ऐसा किया है। So with this note, let me start with the first news, that is center likely to tweak rules to make panchayat renewable energy efficient। देखो, COP 26 में प्राइम मिनिस्टर ने देश के सामने कुछ टारगेट्स रखे हैं कि 2030 तक हम 50% अचीव करेंगे एंड 2070 तक हम पूरा ही कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ टारगेट को बोल देने से नहीं होता, उसके लिए हमें काम करना होगा। तो टीयर 3 लेवल पे काम होगा। टीयर 3 क्यों बोला मैंने? क्योंकि पंचायती राज इज द टीयर 3 गवर्नेंस। तो टीयर 3 लेवल पे अगर काम हुआ तो ऑब्वियस सी बात है पूरा देश में ये काम बेहतर तरीके से होगा। तो अभी गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल्स में ट्वीक करने वाला है जिसके थ्रू पंचायत को और ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि देश में ऐसा नहीं हुआ है। देखो, ये तो फ्यूचर की बात होगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जो बात फ्यूचर की है उससे एमसीक्यू नहीं आते हैं, ये आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, एक न्यूज आया है, लास्ट ईयर पाली इन जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। है ना? क्या आपको ये नाम पता था? तो कई बार क्या होता है ना, ऐसे न्यूज में ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेटा छुपे होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा, पाली विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, ये है देश का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज। तो ये आपको याद करना होगा एंड बेसिस ऑन दैट गवर्नमेंट माइट ट्वीक सम रूल्स सो दैट दिस पर्टिकुलर मॉडल कैन बी replicated in all or in most of the पंचायत्स। ठीक है? ये 1500 पैनल्स इसमें लगे हैं। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है IRDAI टू होल्ड ओपन हाउस फॉर इंश्योरटेक फिनटेक ऑन 15th ऑफ एवरी मंथ। देखो, IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर है, तो इनका एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने लिया है सो दैट मोर पीपल कैन कम एंड डिस्कस एंड ब्रेनस्टॉर्म। राइट? देखो, रेगुलेटर तो IRDAI है, जो वो बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनीज को वो फॉलो करना होगा। लेकिन ये जो वो बोलेंगे, इस प्रोसेस को, उनके बोलने को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि हर मंथ की 15 तारीख, अगर 15 तारीख छुट्टी है तो उसके अगले वाला दिन वो हैदराबाद में, IRDA का जो हेड ऑफिस है हैदराबाद में, वहां पे 11 बजे से लेके 1 बजे तक एक ब्रेन सेशन करेंगे, जहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज को बुलाएंगे, पॉलिसी, है ना, उस कुछ पॉलिसी होल्डर्स के सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। और ये सारा काम होगा, राइट, IRDA के ऑफिशियल्स के सामने, सो दैट दे कैन गेट द फर्स्ट हैंड इनपुट्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन मॉडिफाई सम रूल्स टू, so that the insurance sector become more robust। और फिनटेक भी, फिनटेक ऑन दी इंश्योरेंस पार्ट, बिकॉज फिनटेक सोचने से ना हमें हमेशा बैंक्स की याद आती है, ऐसा नहीं है। फिनटेक्स आर फिनटेक्स, राइट? कोई भी एनबीएफसी या कोई भी कंपनी विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस, वेदर इट्स म्यूचुअल फंड then it would be SEBI, whether it's insurance then it would be IRDAI, whether it's banking then it would be RBI, राइट? सो फिनटेक इज फिनटेक, तो इंश्योरटेक और फिनटेक ये सारे लोगों को ये बुलाना चाहती है सो दैट एक अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो और इनोवेटिव आइडियाज आए रेगुलेटर के सामने। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है मोदी का एक कमेंट। मोदी ने अपने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी तो 3.5 ट्रिलियन है 2022 में ही, मतलब 3.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। ये कौन बोल रहा है? एक यूएस का बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी मूडी बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, हो सकता है ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन क्या आपको ये पता है FY 27 टारगेट किसका है? IMF का है। IMF ने पिछले साल अपने एक रिपोर्ट में ये बताया था कि FY 27 तक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर जाएगा, राइट? देन इट वुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द प्लैनेट। सो लेट्स होप एंड सी व्हाट हैपेंस। With this, let's move to the next news, that is income tax filing। आपको भी पता होगा, कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने, या टू बी वेरी प्रिसाइज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ITR फाइलिंग है उसमें बहुत बड़ा बड़ा बदलाव वो ला रहे हैं। तो अभी ऑनलाइन RTI जो फॉर्म 1 और 4 था, ये ऑनलाइन प्रीफिल्ड नहीं आता था, अब ये प्रीफिल्ड आने लगेगा।
फॉर्म तो पहले भी ऑनलाइन ही डाला जाता था, लेकिन 1 और 4 प्रीफिल्ड नहीं होता था। फॉर्म 26 AS से हमें कुछ कुछ चीज़ें मैच करना होता था, एंड कई बार मिसमैच होने की वजह से हमें 1 और 4 में जो बदलाव करना होता है वो बदलाव करना होता था। लेकिन अभी उन्होंने सिस्टम को ऐसा रोबस्ट बना दिया कि अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आपको फॉर्म 16 मिलता होगा, तो फॉर्म 16 से डायरेक्टली वो कहाँ पे फॉर्म दिखने लगेगा, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 4 एज एन व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। तो वो दिखने लगेगा। और बाकी जो दूसरे टीडीएस के सोर्सेस हैं, टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस, वो क्या हो सकता है? आपका जो सेविंग अकाउंट होता है बैंक्स में, उसमें टीडीएस कटता है। आपका जो फिक्स डिपॉजिट होता है उससे टीडीएस कटता है, अनलेस यू सबमिट 15G और 15H वाला फॉर्म। अगर आपने ये सबमिट कर दिया है तो टीडीएस नहीं कटेगा, बट अगर आपने ये सबमिट नहीं किया है, राइट, देन आपका फिक्स डिपॉजिट से टीडीएस कटेगा, एंड वो टीडीएस आपका अभी आईटीआर फॉर्म 1 एंड 4 में दिखेगा। पहले ये फॉर्म 26 AS में दिखता था, राइट, यहाँ से वेरीफाई लोग करते थे, लेकिन अब ये डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा, मीन्स मोर इजी, अभी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है सेबी ट्विक्स मेथड फॉर कैलकुलेटिंग सेटलमेंट गारंटी फंड इन कमोडिटी मार्केट, राइट। तो देखो, ये एज ए पार्ट ऑफ आपका करंट अफेयर है, लेकिन ये न्यूज़ थोड़ा बड़ा है, एंड दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर, आई वुड से, सेबी एग्जामिनेशन। आरबीआई के लिए यस इट्स रिलेवेंट, बट इतना रिलेवेंट नहीं है जितना ये सेबी के लिए है। सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर बैंकिंग एस्पिरेंट्स, तो बैंक्स के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, राइट। सो आई वुड स्किप दिस पार्ट। बाकी ये जो चीज़ है, ये जो हमारा मंथली ईबीएफ वीडियो होता है उसमें ये एक्सप्लेन मिलेगा आपको, एंड हो सकता है कि एक Y2 पे अलग से वीडियो इस पे आ जाए, राइट। बट आपको कोर्स के अंदर ये ईबीएफ वीडियोस में मिलेगा, ठीक है। तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट हियर। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है ग्रोथ। देखो, डोमेस्टिक एयरलाइन का जो ग्रोथ है वो 42.85% है, राइट, विच इज़ वेरी वेरी बिग। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, बिकॉज आपको एमसीक्यू के लिए नहीं, आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए भी डेटा चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आज के दिन में डिस्क्रिप्टिव है, अलग अलग फॉर्म में, कहीं पे ऐसे है तो कहीं पे प्रिसी है, नहीं तो फेज 3 तो है जहाँ पे इंटरव्यू आपको देना पड़ता है। तो इंटरव्यू में क्या पता आपसे क्या पूछे, तो आपको कुछ डेटा आपको पता होना चाहिए, अगर याद रहेगा तो ठीक, नहीं याद रहेगा तो कोई बात नहीं, राइट। अप्रॉक्सीमेटली 40% या 45% इतना तो आप याद कर ही सकते हो कि पैसेंजर कैरिड बाय द डोमेस्टिक एयरलाइन ऐसा है। इसके बावजूद भी आप देखो, जो एविएशन इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा कैश क्राइसिस हमेशा में है, राइट। अगर हम इंडिगो को छोड़ देंगे तो बाकी ऑलमोस्ट हर कंपनी को कैश क्राइसिस कभी ना कभी आ ही रहा है, चाहे वो एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप, या विस्टारा जो कि टाटा ग्रुप ओन्ड है, उनको भी सेम इशू आ रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों है? इवन इफ यू ट्राई टू थिंक फ्रॉम द एसे एंड डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव, तो आप कमेंट पे लिख के बताओ आपको ऐसा क्यों लगता है एंड क्यों है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर लॉन्च्ड इन गोवा। कहाँ पे लॉन्च हुआ ये? गोवा में लॉन्च हुआ, सिंपल। बाकी इसमें ना बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है कि नेशनल कैंपेन फॉर अपडेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुआ है? गोवा। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ इंडियाज रिच बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज में, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड ऑन द वर्ल्ड टर्टल डे। तो क्या आपको पता है वर्ल्ड टर्टल डे कब है? ये जून 5 को है, नहीं सॉरी, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जून 5 को है, वर्ल्ड टर्टल जो है ये कल था, राइट। ये कब था? ये कल था, तो ये आपको याद करना होगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, वो है इंडियन रेलवे हैंड्स ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव टू बांग्लादेश। तो देखो, यही पे एक एमसीक्यू बन सकता है कि हाल ही में इंडियन रेलवे किसको ये कौन से कंट्री को ये ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स दिया? वो है बांग्लादेश। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, दिस इज अंडर द ग्रांट असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए इंडिया ने कोई पैसा चार्ज नहीं किया है। दिस वुड बी कंप्लीटली गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए ग्रांट टू अवर नेबरिंग कंट्री Bangladesh, right? With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.